नमस्कार दोस्तों, मैं अद्विन मेहरा। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्विन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज जो मैं आपसे जिस टॉपिक पे उसमें बात करने जा रहा हूं, जो मेरी सीरीज चल रही है बेसिक्स ऑफ वास्तु में, उसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारी एक डायरेक्शन रह गई है नॉर्थ वेस्ट के बारे में, और वहां पे हम क्या चीजें बना सकते हैं और उनको हमें कैसे बनाना है और क्यों बनाना है और क्यों नहीं बनाना है, उसके बारे में भी मैं कंप्लीट आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और साथ के साथ जो मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके कभी भी आप कंसल्टेशन के लिए या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरे वीडियोस पे कमेंट जरूर किया करें जिससे मुझे पता चले कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो। उसके बारे में और आप मुझे डिटेल में भी बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे जानना है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो द्वारा एक इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जो मेरी एक सीरीज चल रही है जो हमारी वास्तु के अंदर, उस सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ वास्तु के। कल तक जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी कि हमारा जो साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, और साउथ के अंदर हमें क्या क्या चीजें बनानी चाहिए और क्या नहीं बनानी चाहिए, तो उस सब के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। वहां की एंट्री कैसी है, अच्छी है, बुरी है। वहां पे हमने जैसे बताया था कि मैंने ओवरहेड टैंक बना सकते हैं, स्टेयरकेस बना सकते हैं। यहाँ से एंट्री का बताया था आपकी एंट्री अच्छी नहीं होगी, तो उस सब कह रहे हैं। तो आज हमारी जो नेक्स्ट डायरेक्शन आने जा रही है वो हमारी आ रही है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। अब ये वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट, और अगर नॉर्थ वेस्ट से बात करें नॉर्थ, इनके बीच में जो हमारी एक डायरेक्शन निकलती है वो निकलती है हमारी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हम किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वायु का स्थान, वायव्य कोण बोलते हैं। वायव्य कोण के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं? एक हम टॉयलेट बना सकते हैं। देखिए, टॉयलेट की एक जगह मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप एक बार को ईस्ट की तरफ भी बना सकते हैं टॉयलेट। और यहाँ पे अब दूसरी जो डायरेक्शन आपको मिल रही है वो मिल रही है जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। यहाँ पे वैसे टॉयलेट आप देखें तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब यहाँ टॉयलेट बनाते हैं तो ये क्या स्थान है? टॉयलेट किसको बोलते हैं? हमारे डिस्पोजल का स्थान, मतलब हम अपने शरीर का जो गंदगी होती है या कुछ भी होता है उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इस जगह पे हम टॉयलेट बनाएंगे, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में अपना टॉयलेट बनाएंगे, तो वहां से जो भी चीजें होंगी, जो डिस्पोज होगा वो हवा में मिल के और खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अपने चिल्ड्रंस का जो बेड है वो भी रख सकते हैं। बेड कैसे रखना है, क्यों रखना है, उसके बारे में पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि चिल्ड्रंस का बेड यानी कि चिल्ड्रन कौन से हो गए? खासकर जो घर की हमारी बच्चियां हैं, अगर हमें उनको आगे जो है बाद में बड़ी हो जाते हैं फिर बच्चे, उनकी शादी वगैरह करनी है, तो यहाँ पे हम उनको ये स्थान दे सकते हैं नॉर्थ वेस्ट का, क्योंकि हमें उनको अपने ससुराल भेजना होता है। लेकिन अब यहीं पे अगर घर के बच्चे की बात कर रहे हैं, जो लड़का होगा घर का, अगर हम उसका बेड यहाँ पे रखेंगे या किसी ऐसे उसका बेड यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा? उसका मन यहाँ पे घर के अंदर नहीं लगेगा, वो हमेशा बाहर रहना चाहेगा, वो घर में नहीं टिकेगा। अब ऐसे लोगों का बेड यहाँ पे हम लोग बेडरूम भी बना सकते हैं जिनका जो जॉब होती है वो टूरिंग जॉब होती है। अब उनको कहीं बाहर हमेशा आना जाना होता है, उनका घर में टिकना कम होता है, जिन लोगों का टूरिंग जॉब ज्यादा रहती है, तो हम उनकी अपॉर्चुनिटीज के लिए उनको अपनी जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, जिससे उनकी आगे ग्रोथ बढ़ती रहे, तो वो इस जगह पे नॉर्थ वेस्ट में आप उनका भी जो है बेडरूम बना सकते हैं। हमें उनका बेडरूम नहीं बनाना है जिनकी आपकी जो एक स्टेबल जॉब है, जहां पे जैसे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं एक ही शहर के अंदर, तो हमें उनका अगर हमने यहाँ पे बेडरूम बना दिया तो क्या होगा? वो घर में नहीं टिकेंगे, उनका मन हमेशा बाहर घूमने को होगा, बाहर निकलने को होगा, घर में आते ही उनको एकदम परेशानी होगी। इसलिए हमें उनको इस डायरेक्शन में नहीं देना है बेड। अब यहाँ पे किचन हम दे सकते हैं। किचन का क्या करा हमने? सेकंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अग्नि और वायु दोनों मित्र हैं।
अग्नि का स्थान हो गया, वायु का स्थान हो गया, तो दोनों मित्र हैं। अगर हम यहाँ पे अगर हम किचन बनाते हैं तो इस जगह में भी लेकिन हमको वो ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारा चूल्हा होगा वो कहाँ पे लगेगा, जो बर्नर होगा वो कहाँ पे लगेगा, उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन देखते हुए अगर हम यहाँ पे इस एरिया में अगर अपना किचन बनाते हैं तो वो भी अच्छा माना जाएगा, कोई बहुत बुरा नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको किसी अच्छे वास्तु के एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए कि कैसे कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन के अंदर आपको चूल्हा रखना है, कौन सी डायरेक्शन में आपको पानी रखना है, या कौन सी डायरेक्शन में आपको बाकी जो यूटिलिटीज है आपके घर किचन की उनको रखना है। तो इस चीज का मतलब पूरी डिटेल में जानकारी आपको जरूर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं एंट्रीज की, कि अगर हम यहाँ पे इस जगह पे अगर अपने घर की एंट्री करते हैं तो क्या वो अच्छी है या बुरी है। अब यही देखिए, अगर हम इधर आ जाते हैं, आप इस पे देखिए नॉर्थ वेस्ट की, जो वेस्ट से लेकर नॉर्थ के बीच में, तो हमारा जो एक कोण बनेगा वो 32 डायरेक्शन के अंदर जब मैं बात करूंगा तब आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गुड एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे हमारी जो एंट्री होगी वो गुड मानी जाएगी। अब यहीं पे अगर हम इधर आ जाए, नॉर्थ से लेके क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के अंदर में अगर हम इसी एंट्री को बना देते हैं तो क्या होगा, वही हमारी जो एंट्री है वो खराब हो जाएगी। तो क्यों खराब हो जाएगी, अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे एंट्री अगर हम करेंगे तो ये पर्टिकुलर हमारा जो वायु का स्थान और उसका स्थान बनेगा वो, और पश्चिम से शनि की दिशा के साथ मिलके बनेगा। तो यहाँ पे हमारी जो दिशा बनेगी वो अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे जब हमारी दिशा बनेगी वो एक ऐसे स्थान पे आ जाएगी जहाँ वायु का प्रभाव ज्यादा होगा। तो अगर हम वहां से एंट्री एकदम से ले लेते हैं तो क्या होगा, हमारा जो भी कोई चीज हमारे घर के आने वाली होगी वो सारी हवा में ही, वायु में उड़ जाएगी। इसलिए हम इनको यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसमें बता रहा हूँ मैं आपको कि ये बैड एंट्री है, ये गुड एंट्री है। ये चीजें आपको और आगे जाके हमारी जब 32 डायरेक्शंस की बात करूंगा मैं, उसमें और अच्छे से समझ में आएगी। फिर मैं आपको और शक्ति के बारे में बताऊंगा, जो हमारा जो वास्तु चक्र के अंदर एक शक्ति चक्र होता है, उस पे कैसे कंपास रख के और कैसे हमें डायरेक्शन देखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी डिटेल में आपको आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो आपको बस यही करना है कि इन सब वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, तो जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को कौन सी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो आज की वीडियो में मुझे लगता है कि आपको जो मैंने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे डिटेल में बात करूंगा कि हमारे वास्तु के अंदर हम और क्या क्या चीजें लेके जा सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल एक बार फिर मिलूंगा आपसे। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।